हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर अड्डा 24/7 में। सबसे पहले गाइस सभी को हर हर महादेव, जय शंभू। तो गाइस यहाँ पे एमपीपीजीसीएल 2024 का जो एई का नोटिफिकेशन है ये आ चुका है। तो यहाँ पे जो एई का नोटिफिकेशन है गाइस, इसको अपन देखेंगे कि हमारे पास में क्या क्या इसका जो सिलेबस है, सिलेबस हमारे पास में रहने वाला है। ठीक है, तो डिटेल में यहाँ पे जो एई का सिलेबस है हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले गाइस अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में हमें यहाँ से पता है कि हमारे पास में जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे गाइस। हमारे पास में टोटल जो क्वेश्चंस होंगे गाइस हमारे पास में वो 100 क्वेश्चंस दे रखे हैं इन्होंने, और 100 क्वेश्चंस को बाइफरकेट किया गया है। 75% हमारे पास में क्या है, टेक्निकल है हमारे पास में, टेक्निकल। और जो हमारे पास में 25 है, 25% क्या है हमारे पास में, नॉन टेक्निकल है। क्या है हमारे पास में, नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल में अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या आ जाता है, जीएस आ जाता है, और हमारे पास में क्या आ जाता है, रीजनिंग आ जाएगा हमारे पास में, और क्या आ जाएगा हमारे पास में, एप्टीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, ये तीन चीजें हमारे पास में 25 क्वेश्चंस में तीन सब्जेक्ट हमारे पास में। तो मेजर जो यहाँ पे हमारे पास में सब्जेक्ट है वो क्या हमारे पास में 75, यानी कि जो टेक्निकल पोर्शन है, टेक्निकल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए अपन जो सिलेबस है इसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें टेक्निकल सिलेबस की, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव के बारे में। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने को क्या क्या पढ़ना है, एससीआर और प्लस इसमें डायोड भी ऐड कर लेना है ना। एससीआर और जो पावर डायोड है इसको भी ऐड कर लेना है, पावर डायोड। तो एससीआर हो गया गाइस हमारे पास में, पावर डायोड हो गया, उसके बाद में फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स हो गए, इन्वर्टर हो गया, और हमारे पास में चॉपर हो गया, है ना। देखने में छोटा लग रहा है लेकिन पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस इसमें समा जाता है। तो पूरा का पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सिलेबस हो गया। बात करेंगे आगे यहाँ पे नेटवर्क एनालिसिस की। तो नेटवर्क एनालिसिस में भी क्या क्या पढ़ना है गाइस, बेसिक्स यानी कि केसीएल केवीएल ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में एसी एनालिसिस यानी कि साइनोसोइडल एसी एनालिसिस। उसके बाद में गाइस टू पोर्ट नेटवर्क, काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और उसके बाद में गाइस एसी डीसी थ्योरम्स, और उसके बाद में ट्रांजिएंट एनालिसिस, ग्राफ थ्योरी और मैग्नेटिक सर्किट। ये हमारे पास में किसका सिलेबस है, नेटवर्क एनालिसिस का। मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट में बेसिक्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बाद में मेजरमेंट ऑफ पावर एंड एनर्जी, सीआरओ, और हमारे पास में क्या आ जाता है, ट्रांसड्यूसर। इसमें एक चीज और ऐड कर लेनी है आपको, वो है हमारे पास में मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये आपने और ऐड कर लेना है। तो ये हमारे पास में किसका सिलेबस हो गया, ये हमारे पास में सिलेबस हो गया आपके पास में मेजरमेंट का बेटा सिलेबस हो गया। आगे बात करें यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास में पावर सिस्टम एनालिसिस एंड पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। तो पावर सिस्टम एनालिसिस में गाइस हमारे पास में पूरा ट्रांसमिशन लाइन हो गया, हमारे पास में जनरेशन वाला पार्ट हो गया हमारे पास में, और आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, और आपके पास में पावर सिस्टम प्रोटेक्शन की बात करें तो हमारे पास में रिले और सर्किट ब्रेकर वो हो गया हमारे पास में ना, यानी कि पूरा का पूरा पावर सिस्टम हमारे पास में है। और गाइस इसमें आपको इंक्लूड कर लेना है एचवीडीसी सिस्टम भी पूछा जाता है, तो उसको भी आप करके जाएंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें तो हमारे पास में क्या क्या हो गया, ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन हो गया, इंडक्शन मशीन हो गया जिसमें सिंगल फेज और 3 फेज दोनों है हमारे पास में, सिंक्रोनस मशीन हो गया, सिंक्रोनस मशीन। उसके बाद में फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर, यानी कि हमारे पास में सिलेबस हो गया। तो ये पावर सिस्टम, और ये हमारे पास में किसकी बात होगी, मशीन की बात होगी। तो ऑलमोस्ट यहाँ से पूरा आपको A to Z सिलेबस आपको करना है पावर सिस्टम और मशीन में। सबसे ज्यादा यहाँ पे इसकी जो आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और एक अच्छा खासा वेटेज इन्हीं दो सब्जेक्ट से मिलकर यहाँ पे बन जाता है। एमपीपीजीसीएल का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो एक अच्छा खासा यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक अच्छा खासा यहाँ से हमें पास में जो पोर्शन है वो देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन अगला देखेंगे यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम के बाद में हमारे पास में गाइस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद में हमारे पास में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद में हमारे पास में क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्या है हमारे पास में यहाँ पे, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास में 4 सब्जेक्ट होगा। तो कंट्रोल सिस्टम में आपको वही सारी चीजें पढ़ना है, बेसिक्स आपको, यानी कि पहला वाला यूनिट है ना, सिग्नल फ्लो ग्राफ, ट्रांसफर फंक्शन, ये सारी चीजें। उसके बाद में फ्रिक्वेंसी डोमेन, टाइम डोमेन एनालिसिस, एसटीएम, और आपको जो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है, आरएच क्राइटेरिया वाला, वो वाला आपको पार्ट करना है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, बीजेटी, मॉसफेट। उसके बाद में इसका लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी एनालिसिस, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। उसके बाद में आ जाते हैं ऑसिलेटर्स एंड एम्पलीफायर्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक्स यानी कि बुलियन अलजेब्रा और के मैप ये हो गया हमारे पास में। उसके बाद में कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, और आपकी जो डिजिटल फैमिलीज हैं वो, और A to D कन्वर्टर। यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी आपको बेसिक्स करना है, इसका बहुत ज्यादा नहीं करना है, लेकिन इससे 2-3 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद गाइस अगर आप यहाँ पे एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों यहाँ से, और आपको या फिर एमपीपीजीसीएल की प्रिपरेशन करना है, तो यहाँ पे गाइस देखिए एमपीपीजीसीएल का स्पेसिफिक बैच नहीं है ना, स्पेसिफिक बैच नहीं है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाके सेम फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग
अगर आप इंजीनियरिंग महापैक में यहाँ पे इनरोल करते हैं, इंजीनियरिंग महापैक में अगर आप इनरोल करते हैं तो यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट आपको रिकॉर्डेड मोड में देखने को मिल जाएंगे, यानी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, ये सारे के सारे आपको क्या मिल सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्डेड मोड में ऑलरेडी देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे गाइस बाकी सारे जो एग्जाम्स एसएससी, आरआरबी, जेईई, ये सब के सब इसमें इंक्लूड होते हैं, मतलब लाइव प्लस रिकॉर्डेड यार दोनों यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, और प्लस सारे के सारे जो टेस्ट सीरीज है वो इसमें इंक्लूड होते हैं, तो आपको कुछ भी अलग से लेने की जरूरत नहीं रहता। और गाइस अभी चल रहा है डबल वैलिडिटी, और इस पे चल रहा है बहुत ज्यादा धमाकेदार ऑफर, जो कि कभी इतने का महापैक आपको मिलता ही नहीं है। तो यहाँ से गाइस आपको क्या करना है, एंटर कूपन कोड में आपको Y433 आपको क्या ऐड करना है, Y433 यहाँ पे ऐड करना है और अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको 1807 का आपको कोर्स मिल जाएगा, जो कि भाई मतलब बहुत ज़्यादा लोएस्ट प्राइस है। क्या है हमारे पास में, बहुत ज़्यादा लोएस्ट यहाँ से प्राइस है हमारे पास में, ठीक है। तो गाइज आप यहाँ पे इन सारे सब्जेक्ट्स को मिला के यहाँ पे जो महापैक है, और देख सकते हैं भी 12+ वाला, मतलब 2 साल की वैलिडिटी, मतलब 2 साल तक इंजीनियर्स अड्डा का तुम्हारे पास में चैनल का एक्सेस बना रहेगा। और इसमें लाइव जो भी बैचेस है वो मिलेंगे, रिकॉर्डेड मोड में सारा का सारा सब्जेक्ट है ना, यानी कि 12 सब्जेक्ट टेक के और 6 सब्जेक्ट नॉन टेक के रिकॉर्डेड मोड में रहते हैं। और गाइज यहाँ पे पता है 2 साल तक जितने अपकमिंग बैचेस होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और सभी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स शाम के 6 बजे मेरी यूट्यूब की जो क्लासेस है इंजीनियर्स अड्डा चैनल पर ही इसको लेना ना भूले। सो वंस अगेन गाइस सभी को हैप्पी शिवरात्रि। तो इस शिवरात्रि सिलेक्शन के साथ हर हर शंभू। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी तरीके की सारी क्लासेस और अपडेट्स के लिए फटाफट से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।